ये देख दृष्टांत दे के बताता हूँ। ये सामने फोटो लगी है, किनकी है ये? बहन जी, तुमसे बड़ी छोटी छोटी। अब ये इनकी बहन है और ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनकी बच्ची है। अब ये इससे इतना स्नेह, इतना लगाव, इतना प्रेम है कि उसकी फ़ोटो को सजाते हैं, प्यार करते हैं और ऐसी भावना करते हैं कि ये हमारी बेटी कथा सुने, इसकी आत्म तृप्ति हो और इसकी मन की संतुष्टि हो, ऐसा भाव है। अब इसमें इतना प्रेम होने के कारण जब इसकी याद आती है तो आंखें भर आती हैं, हृदय भर आता है। इसका खेलना, कूदना, हंसना, बोलना सब याद आ जाता है और हृदय में से पानी की धारा आंसुओं के माध्यम से अपने आप निकल आती है। ठीक है, हम गंगा जी की याद करें, गंगा जी की, उसमें पानी है, जल है, तो भी हमारा दिल गीला नहीं होता। लेकिन यदि हम किसी अपने बहुत प्यारे की याद करें तो मन जो है मन इतना गीला हो जाता है अब ये बच्ची यहाँ है, उसकी याद नाम लेते ही रो पड़ी है, क्योंकि स्नेह है, भीतर से प्रेम है, भीतर से लगाव है। तो जिससे लगाव होता है, जिससे स्नेह होता है, जिससे प्रेम होता है, उसकी याद हृदय को गीला कर देती है। तो जैसे याद हृदय को गीला करती है ना, ऐसे ही श्रद्धा हृदय को पवित्र कर देती है। श्रद्धा हृदय को निर्मल कर देती है, निष्पाप कर देती है। अब आज इनको ये लगता होगा काश ये बेटी हो रही होती तो नाच रही होती, गा रही होती, खुशी का ठिकाना नहीं होता, उल रही होती, उछल रही होती। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे जीव जब दुनिया से चले जाते हैं ना, तो ऐसे जीवों का संकल्प ही कथा कराने के लिए मजबूर कर देता है। उनकी इच्छाएं, उनकी तमन्नाएं। कभी कभी ऐसे जीव ये कह के चले जाते हैं कि मैं कभी कथा कराऊंगी, मैं कभी कथा लायक हो गई तो जरूर कराऊंगी। तो उसकी आत्मा जो है ना, ये प्रेरणा देती रहती है सब घर वालों के मन में कि मुझे एक कथा सुना दो, मुझे एक कथा सुना दो, मुझे एक कथा सुना दो। क्यों भैया? किसी जैसे मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, श्लोक है ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ते वैगृहा। संतों का स्मरण करने से हृदय पवित्र हो जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि स्मरण करने से पवित्र कैसे हो जाएगा, जब याद करने से गीला हो सकता है। किसी की याद करने से आंखें गीली हो सकती हैं, हृदय गीला हो सकता है, मन गीला हो सकता है, तो फिर किसी की या परम पवित्र व्यक्ति की याद करने से फिर हृदय पवित्र क्यों नहीं हो सकता? ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ते वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिनी। इस बच्ची को कितने दिन हो गए? 15 महीने अभी किया।
भैया हम लोग कितने ख्वाब सजाते हैं, कितने बड़े बड़े अरमान लाद लेते हैं, और एक पल का भरोसा नहीं रहता। इस बच्ची ने या बच्ची के घर वालों ने सोचा थोड़ा हुआ कि ऐसे छोड़ करके अचानक से चली जाएगी। घर वाले तो तैयारी करते हैं, बेटी का ब्याह करेंगे, पैसा जोड़ेंगे, विदा करेंगे, लेकिन ऐसी डोली में विदा करनी पड़ेगी, ये तो कल्पना नहीं की, सोचा भी नहीं होगा ना। मुझे तो ऐसी जब बातें याद आती हैं तो लगता है जितना जल्दी हो सके हमें अपने कल्याण का उपाय कर लेना चाहिए, बाकी काम तो बाद में होते रहेंगे। ऐसे ही एक जो है हमारे राजस्थान में कथा करी, एक का ब्याह हो गया था, बच्चे भी हो गए थे, और उसे जो है कोई बीमारी लग गई, तो उसे लगा कि अब मैं बचूंगी नहीं, तो अपने बच्चों से और अपने पति से एक ही बात कहती रही। वो हमारी परिचित थी, एक ही बात कहती रही कि मैं रहूं या न रहूं, मेरे आंगन में एक बार जरूर संतों का मेला और भगवान की कथा जरूर कराना। मेरे रहते रहते करा लो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रहते रहते तुम न करा पाओ तो मेरा फोटो लगा करके उसे जरूर कराना। फिर उन्होंने राजस्थान में हिंडौन के पास गांव पड़ता है मूड़िया, वहाँ कथा हुई, उन्होंने उसी की याद में उसी के कहने पर वह कथा कराई थी। तो ऐसे संस्कार डाल करके चली गई वो, बच्चों के भी और अपने पति के भी। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है अच्छे इंसान कम जीते हैं, अच्छे इंसान कम जीते हैं, और जो बुरवार होते हैं उनको वहां भी भगवान बुलाता नहीं है, अच्छे इंसान जल्दी चले जाते हैं। बेटा क्या यहाँ लेकर आया, बेटा क्या यहाँ लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी की दुनिया वालों सुनी पड़ी कलाई है, बिन बेटी के दुनिया वालों सुनी पड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भैया दूज का रक्षा बंधन भैया दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं, बेटी का सम्मान है जग में, जग में बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं।
बेटा तारे एक ही कुल को बेटा तारे एक ही कुल को बेटी तीन को तारती है। बेटा तारे एक ही कुल को बेटी तीन को तारती है। मात पिता नाना और नानी सपनों को ये सवारती है, सपनों को ये सवारती है। बिन बेटी की दुनिया वालों बिन बेटी की दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटा साथ या छोड़ ही देगा बेटा 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 साथ यहाँ छोड़ ही देगा। बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी तो जिस दिन नाता छोड़ेगी वो जिस दिन नाता दो रिश्तों को तोड़ेगी। दो रिश्तों को तोड़ेगी। बेटी को ठुकराने वालों ठुकराने वालों बेटी को ठुकराने वालों वो इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं है। बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों
क्या संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। भैया, जब हृदय किसी की याद करने से गीला हो सकता है, तो हृदय किसी की याद करने से अपवित्र भी हो सकता है, तो किसी की याद करने से पवित्र भी हो सकता है। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, ये जो मन नारी को ध्यान धरे, तो मन होत है नारी के रूपा। जो मन ब्रह्म को ध्यान धरे, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। जो मन राम को ध्यान धरे, तो मन होत है राम के रूपा। तो मन होत है राम के प्रार्थना करी है परीक्षित जी ने, और उसके बाद अपना मन का प्रश्न रखा है, उलझन रखी है।